फॉर्म क्यों नहीं किया? व्हाई उसका मैसेज था कि पापा वार्डन के जरिए मुझे झूठा आरोप लगा के प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कूदने जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा कर देंगे पापा, मम्मी, भैया, भाभी, सभी लोग मुझे माफ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप लगा के मुझे, मैं अपनी प्रयास किया हूँ और मैं अपना आत्महत्या करने जा रहा हूँ। नोटिस लगा है कि 6 बच्चे को रेस्ट्रिक्टेड किया गया गांजा पीने के कारण। उसमें नाम लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा गया। आप बताइए, किसी भी आरोप में पब्लिक शेमिंग किया जाता है क्या सर? आरोप था ना, सिद्ध नहीं हुआ था ना। किसी ने अभी तक मेरे बच्चे को डेथ हुए पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, 7-8 घंटे, 10 घंटे, पता नहीं कितना हुआ होगा। 10 घंटे हो गए, हमने ना उसका बॉडी देखा है, हमने उसका बॉडी नहीं देखा है। हम में से किसी को अभी तक किसी ने बताया नहीं कि आपका बच्चा मर गया है। जब कोई बच्चा अपना घर छोड़कर दूर शहर पढ़ने आता है तो माता पिता के मन में भले ही डर हो, लेकिन एक विश्वास भी होता है कि उनका बच्चा वहां सुरक्षित है। लेकिन आज ऐसे ही एक माता पिता का विश्वास टूट गया जब बच्चे की आत्महत्या करने की खबर मिली। मामला दिल्ली की इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से सामने आया है, जहां एमबीए के एक छात्र ने बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया है। प्रत्येक दिन की भांति दिन भर में 2-3 बार उससे बात होती थी, क्लासिंग होने के पहले और बाद में भी रात्रि में बात होती थी। बोलता था कि पापा मैं सही से हूँ, नियमित रूप से पठन पाठन करता हूँ, थोड़ी दिक्कतें आ रही है लेकिन दिक्कत दूर हो जाएगी। इस तरह से नियमित रूप से मैं बात करता था। मम्मी पापा करती थी बात, मैं करता था, उनके बड़े भैया करते थे, ऑल फैमिली मेंबर्स बात करते थे, इसके बाद सोते थे। आज करीब 12 बजे के आसपास हमारी बात उससे हुई है। बोला कि आज छुट्टी का दिन है और बात हुई है। पूछा है हमसे कि पापा स्वस्थ आप हैं? तबीयत खराब थी। मम्मी कैसी है? हम कही मम्मी ठीक है, हम भी ठीक है, स्वस्थ है। तुम कैसे हो? तो पापा ठीक है। हम खाना उना खा लिए? तो हाँ खा लिए। इसके बाद बोली कि मम्मी से बात करा दीजिए। हम की बाहर हैं, घर लौटते हैं तो बात करा देंगे मम्मी से। घर लौटे, इसके बाद शाम हो चली थी, शायद 5 या 6 बजे हुए थे। हमने एक मैसेज देखा, मैसेज एक परिवार का ग्रुप था, उसी ग्रुप पर उसका मैसेज था कि पापा वार्डन के जरिए मुझे झूठा आरोप लगा के प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कूदने जा रहा हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा कर देंगे पापा, मम्मी, भैया, भाभी, सभी लोग मुझे माफ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप लगा के मैं अपनी प्रयास किया हूँ और मैं अपना आत्महत्या करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लाख प्रयास किए कि किसी तरह से, किसी माध्यम से हमारी बात हो जाए, लेकिन कहीं कोई बात नहीं हुई। प्रयास ये भी किया कि बात हो जाए वार्डन से। हमारे जो भी जानने वाले लोग हैं उनको फोन किए कि समय रहते उसको कम से कम अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो बचा लिया जाए। लेकिन समय रहते हमारे अपने लोगों ने आया, उसके पहले करीब आधा घंटा पहले या समथिंग मिनट पहले शायद वो घटना घट सकी थी। अगर यहाँ के लोग प्रशासन चाहती तो हमारे बच्चे जी सकते थे। ऐसी कोई थी, उस चीज को वो सहन नहीं कर पाया या तो साजिश के तहत उसे धकेल दिया गया या मार दिया गया या क्या हुआ भगवान जाने, हमें कुछ पता नहीं है। सिर्फ मेरे पास उसका एक मैसेज है, उसका है या किसे किया गया है वो भी नहीं पता। पहला नंबर सवाल, अगर उसने गांजा पिया जो कि आप आरोप लगा रहे हो तो उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है क्या सर? मेडिकल टेस्ट कराना जाना चाहिए था ना सर, तब तो प्रूफ होता कि इसने पिया है नहीं पिया है। पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, अगर उसने वैसा कुछ भी किया है तो उसका सजा मौत है क्या सर? अब बताओ, अगर किसी ने गांजा पी लिया तो अपने कानून है ना सर, हमारे यहाँ के कानून के हिसाब से नियम होता है ना, उसका सजा मौत तो नहीं है ना सर। तीसरा नंबर चीज, ये बात मैं आपके जरिए जान रहा हूँ। पहला नंबर चीज, यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है 14 तारीख को। इसके साथ ऐसा हुआ कि 3-4 बच्चों को रेस्ट्रिकेट किया गया है। नोटिस लगा है कि 6 बच्चे को रेस्ट्रिकेट किया गया गांजा पीने के कारण। उसमें नाम लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा गया। आप बताइए, किसी भी आरोप में पब्लिक शेमिंग किया जाता है क्या सर? आरोप था ना, सिद्ध नहीं हुआ था ना। अगर सिद्ध नहीं हुआ तो उसको पब्लिक शेमिंग क्यों कर रहे हो आप? अगर आप पब्लिक शेमिंग कर रहे हो इसका मतलब आपने जानबूझ के उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया। आप सोचिए, किसी का नाम लगा दिया जाए यहाँ पे कि मैं खूनी हूँ, यहाँ पे लिख दिया जाए कि गौरव कुमार खूनी है। अगर यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, जो लोग जानेगा, अगर जो नहीं जानता है मुझे, वो तो यही समझेगा कि गौरव कुमार खूनी है।
तो मैं तो उसके कारण सुसाइड कर सकता हूँ ना सर। अब आप बताइए मुझे, ये बताइए, एलिगेशन के बेसिस पे पब्लिक शेमिंग कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं सर। आप बताइए, ये बच्चा सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? बिहार के गांव से आया हुआ बच्चा जो पहली बार शहर में आया है, अगर पहली बार शहर में आया, उसको कुछ समझ नहीं है, उसको लगा कि अगर मेरे साथ ऐसा किया गया है, पब्लिक में सब जान रहा है, सब मुझे देख के हंसेगा, सब मेरा मजाक उड़ाएगा, घर पे मजाक उड़ेगा, सब यहाँ पे मेरे दोस्तों के सामने मजाक उड़ रहा है। सबसे पहले हम आए, यहाँ से आए, पहले तो हमें गेट से अंदर नहीं बोले कि किसी को कॉल किया गया पहले कि ये बंदा आया है, गौतम कुमार का भाई है, इसको आने दे या नहीं आने दे। फोन करके पूछा गया है, जब फोन करने से यहाँ से लाऊ हुआ है तभी मुझे आने अंदर दिया गया है। और जब मैं अंदर आया हूँ, मैं यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ, पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी थी, पुलिस प्रशासन में से किसी ने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया है, पहला नंबर बात। कॉलेज प्रशासन का कोई नहीं था। फिर मुझे पता चलता है कि कुछ बच्चे यहाँ पे कॉलेज में उधर की तरफ गए हैं। हम बोले कि अब कोई नहीं सुन रहा है तो बच्चे सुनेंगे, बच्चों से बात की, किसी ने अभी तक सर, अभी तक मेरे बच्चे को डेथ हुए पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, 7-8 घंटे 10 घंटे पता नहीं कितना हुआ होगा, 10 घंटे हो गए। हमने ना उसका बॉडी देखा है, हमने उसका बॉडी नहीं देखा है। हम में से किसी को अभी तक किसी ने बताया नहीं कि आपका बच्चा मर गया है। हमें क्या पता कि बच्चा मरा है जिंदा है? ये भाई लोग मेरे हैं, भाई लोगों ने बताया कि भाई ये हुआ है तुम्हारे साथ। इस घटना को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने जो कुछ बताया वो हॉस्टल वार्डन द्वारा चित्रित की गई मृतक की छवि से बिल्कुल उलट है। छात्र बताते हैं कि मृतक को नशे की कोई आदत नहीं थी, बात करते हुए उनका गला रूंध जाता है। गौतम भैया मेरे सीनियर थे MBA फर्स्ट ईयर में, वो और हम दोनों संग साथ में ही हॉस्टल में आए थे। उनके साथ मेरा खेलना बैठना वगैरह हमेशा होता था। बट ये 14 तारीख को रात में एक बर्थडे पार्टी थी, उस बर्थडे पार्टी में जो है केक काटे जा रहे थे और कुछ बच्चे अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, बट उनके सामने वाले रूम में ये सब चीज़ हो रहा था। पर उन्होंने जो आवाज़ सुनी तो उन्होंने जब बस केक खाने के लिए उस कमरे में चले गए, तो उसी दौरान थोड़ी देर बाद वार्डन राकेश कमरे में आता है और सबको कहता है कि कल तक सारे रूम खाली हो जाने चाहिए। इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट थे, मुझे प्रॉपर नहीं पता है। फिर वही नेक्स्ट डे नोटिस आती है, उस नोटिस में इन 5-6 का नाम था और उनको कहा जाता है कि अगले दिन कल तक जो है सुबह तक 2 बजे तक खाली कर दिए जाए अपने पूरे कमरे। जब ये ऐसी नोटिस आती है तो उसने वार्डन के पास, गौतम भैया ने बार उनको वार्डन के पास गया, बट उसने जो है कभी नहीं सुना। आज भी दिन की बात है, सुबह में जो वो उनके पास गए तो वार्डन जो है अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया और कहा कि बात नहीं कर सकते, तुमको रूम जो है खाली कर दो। वो भैया जो थे वो लोन पे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और मतलब उनकी फैमिली कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो बस यही, वो एक निर्दोष हैं, उनके मेंटल स्टेटस लास्ट तक जाते जाते खराब हो गई थी। मेरे दिन में भी बात हुई तो उनका यही स्टेटमेंट था कि कोई नहीं सुन रहा है मेरा। मैं उसको लेके ही जा रहा था कि उसका एक्सपल्शन का ऑर्डर था, तो मैं उसको लेके गया। मैं कहा भाई चल अब चलते हैं। वो कहता कि भाई 2 मिनट रुक जा, एक बार घर वालों से बात करके आया मैं। वो 8th फ्लोर पे गया, मैं उसके पीछे 8th फ्लोर पे गया। मैं कहा चल भाई चलते हैं, टाइम लेट हो रहा है। वो फिर कहता भाई 2 मिनट रुक जा, अभी आया मैं तो उसका बैग लेने के लिए नीचे आया, वो ऊपर गया और कूद गया। तो आप कहाँ लेके जा रहे थे? वो कह रहा था, अब उसका एक्सपल्शन का ऑर्डर था तो वो कह रहा था कि भाई कहीं होटल में रुकूंगा। उसने ना तो होटल का बताया ना कुछ और। हमें तो लास्ट में यही वो देखा, नीचे कहता सॉरी भाई गलती होगी, नीचे ही गया वो। तो वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने छात्रों से बात की और उचित कार्रवाई करने का भरोसा जताया है। गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए थी। छात्र कुछ पाए गए थे, कुछ नशा कर रहे थे। हमारे उसमें है कि भाई ऐसा उन्हें नहीं करना है, एक्सपेल कर दी जाएंगे। उसमें हुए 6 छात्र, एक ने ये स्टेप उठाया है। बहुत गलत, दुख की बात है। इससे ज्यादा बड़ा चीज खराब हो नहीं सकती है। उचित कार्रवाई इस पर हम करेंगे। छात्रों के साथ मेरी बात है। कितने लोगों को सर एक्सपेल किया गया था? 5 या 6 कितने ऑर्डर है? 5 या 6 का ऑर्डर है वो। हाँ, तो उनमें से एक छात्र ने ऐसा किया है और इससे ज्यादा खराब चीज को हो नहीं सकती। और विश्वविद्यालय
उचित कार्रवाई करेगा।